पांडे जी, राधा वल्लभ। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान, मेरा प्रश्न यह है कि ग्रस्त जीवन में यदि शारीरिक अस्वस्थता, धन का अभाव एवं पारिवारिक उलझन तीनों एक साथ हों तो भगवत भजन और भगवत प्राप्ति कैसे संभव है? नाम से। क्या किसी को ऐसा भ्रम है कि धन से भगवत प्राप्ति होती है? क्या किसी को ऐसा भ्रम है कि पदार्थों से भगवत प्राप्ति होती है? भगवत प्राप्ति तो भगवान की चाह करने से होती है, और वो चाह प्रकट होती है नाम जप से। नाम जप के बिना भगवत प्राप्ति की चाह प्रकट नहीं होती। भगवान को कोई भोग चाहिए क्या? आज का सत्संग जो सुना हो तो उसमें था कि भगवान पूर्ण काम है, अचाह हैं, उनको कोई चाह नहीं है। भगवान के भक्त अचाह हो जाते हैं, जाए न चाही कबों कुछ तुम संसाज सने। फिर भगवान में चाह कैसे होती? हम बड़े भाव से, प्यार से भगवान भगवान आप पाओ, तो भाव हमारा भगवान के पास गया और भगवान को भूख लग आई। भगवान को जो भूख लगती है वो काहे की? भाव का भूखा हूं मैं। भगवान कह रहे भाव का भूखा हूं मैं। तो भाव तो बिना पदार्थ के भी हो सकते हैं। भाव में हम कढ़ी, चावल, फुल्का, गुझिया, जलेबी, रसगुल्ला, विविध प्रकार और भगवान को अर्पित करे, लग गया, उसे मानसिक सेवा कहते हैं। बिना पदार्थ के भगवान का भोग भाव पूर्वक लग सकता है, लेकिन पदार्थ है और भाव नहीं तो भोग नहीं लगेगा। अच्छा, धन से भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? मुझे तो समझ में नहीं आया आज तक, क्योंकि सोने का एक पहाड़ है जिसमें 4 लाख योजन है। एक योजन का मतलब होता है 4 कोस। 4 लाख योजन का पहाड़ है एक सोने का। ऐसे भगवान को 10-20 किलो, 100 किलो, 500 किलो सोना दे दोगे तो भगवान मिल जाएंगे क्या? मेरी तो समझ में नहीं आता। हीरे जवाहरात यहाँ पृथ्वी में निकलते नहीं निकलते? कोयले की खानों में हीरा नहीं निकलते? बहुत सी ऐसी, जैसे पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, ऐसे अष्ट धातुएं पृथ्वी में दबी हुई। यार, उनकी माया में इतनी सामग्री है, तो 100-200 किलो चांदी सोना देने से भगवान मिल जाए ऐसा तो नहीं। तो सब ये खरीद लेते, भगवान को नहीं खरीद लेते। भगवान इन्हीं के घर में बैठे रहते, बड़े बड़े लोगों के। गरीबों के आवाज तक कभी मिले तो मुझे लगता है गरीबों में कोई मिले। गरीब का मतलब जो दैन्य हो गया है और भगवान को अपना सर्वस्व मानता है। तो ये जो आपका प्रश्न कि धन ना होने पर, ये जो आपका प्रश्न सामग्री व्यवस्था ना होने पर, अब तीसरा शरीर आता है कि शरीर अस्वस्थ होने पर। तो राधा राधा बोलने में कोई परेशानी? जैसे शरीर अस्वस्थ होता तो दवा तो खाते ही हो। तो जासु नाम भव भेषज हरनि घोर त्रयशूल, जिसका नाम तीनों तापों का, दैहिक, दैविक, भौतिक तापों का नाश करता है, और जो भवरोग की अचूक औषधि है वो है भगवान का नाम। तो हम हरि हरि, राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा रट रहे, और इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो हमें लगता है कि ऐसा भी ना निगेटिव सोचे कि शरीर बीमार हो गया तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। नहीं, जब पुत्र के बहाने नारायण बुला दिया, उसको भगवत प्राप्ति हो गई, तो हम जानबूझकर नारायण नारायण पुकारेंगे नारायण को, तो हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी? क्यों भाई? तो ऐसा संशय तो ना करे कि भगवान करोड़पतियों के, भगवान पहलवानों के जिनका शरीर स्वस्थ होने को भगवान, या भगवान सुविधाओं के, नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान प्रेमियों के, जिसने भगवान से प्रेम किया वो कोई भी हो, भगवान उनको प्राप्त हो गए। प्रेम प्रकट होता है नाम से, भजन से प्रेम प्रकट होता है। भजन नसेनी प्रेम की, जितना भजन करोगे उतने भगवान से अपनापन होने लगेगा। बारी मथे घृत होए बर सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत अपेल। अब हरि भजन में कौन सा पैसा लगता है हमें बताओ? भगवत प्राप्ति ही एक ऐसी बात है जिसमें एक पैसा नहीं लगता। जो पैसे से भगवत प्राप्ति की बात होती है उससे भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती। ये भी बात ध्यान रखना। पहले अध्यात्म की शुद्ध बात आपको पैसे से नहीं मिलेगी, और पैसे से जो दी जाती है वो अध्यात्म की शुद्ध बात नहीं होती। तो इसमें भी ये बात खत्म हो गई कि भगवत प्राप्ति बिना पैसे के हो सकती है, क्योंकि भगवत प्राप्ति का साधन और भगवत प्राप्ति ये दोनों धन बल का त्याग करने से होती है। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, अपबल तपबल और बाहुबल
चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपा ते सब बल हारे को हरिनाम। बढ़िया अवसर है, हारे हुए हो, ना तुम्हारे पास धन का गर्व है, ना शरीर का गर्व है, ना व्यवस्था का गर्व है, तो यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। हे नाथ मुझ अधम को स्वीकार करो, राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, भगवत प्राप्ति पक्का हो जाएगी। विश्वास करते हैं इस बात पर? कोई संशय है? हाँ, राधा राधा। अंकुश जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले लगभग 1 साल से आपकी शिक्षाओं को सुन रहा हूं और मैंने स्वयं में एक गहरा परिवर्तन अनुभव किया है। आपके शब्दों ने मुझे एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में निर्देशित किया है और मुझे नियमित रूप से जप करने के लिए प्रेरित किया है। मेरे जीवन में ज्ञान और प्रेरणा का इतना अविश्वसनीय स्रोत होने के लिए धन्यवाद। मैंने आपके पिछले सत्संग में सुना था कि अगर हमने किसी का 1 रुपया भी देना है तो अगले जन्म लेना निश्चित है। इसी बीच मैंने उन सब लोगों को याद कर पैसा देना आरंभ कर दिया और दिया भी। अब मेरा प्रश्न है कि जिन लोगों को हमें याद ना हो उनसे पैसा किस तरह, मतलब कि किसी से लिया और हम भूल गए हों तो? उसकी पूर्णता श्री भगवान की शरणागति में हो जाती है। हमारे जितने ऋण हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, जितने ऋण हैं सब ऋणों की पूर्ति हो जाती है सर्वलोक महेश्वर भगवान के चरणों का आश्रय लेने से, उनकी शरणागति से। जो हम जान रहे हैं, जो हमारी याद में है, हमारे पास व्यवस्था है, हम उससे प्रयास कर लेते हैं, और जो नहीं है तो स्वाभाविक सब ऋणों से मुक्ति भगवान की प्राप्ति में हो जाती है। यदि हम निरंतर नाम जप करते हैं, अब सब में अपने प्रभु की भावना करते हैं। देखो बच्चा, ये ढांचा जरूर है, लेकिन ढांचों के अंदर वही परमात्मा बैठा हुआ है, बिजली वही है, पावर वही है। ये शरीर जो है ये पंचभूतों से रचित, लेकिन इनमें चैतन्य घन आत्म स्वरूप उसी के प्रकाश से प्रकाशित होकर बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, ये सब संचलित हो रहे हैं। वो अकर्ता, वो अकाल, वो अजन्मा शांत स्वरूप बैठा हुआ है। अब उसे निराकार मानो, साकार मानो, जो भाव से जो उपासना करते हैं, तो हम उसकी भावना करते हैं। सब में, सब ऋणों से मुक्त होने का सब कृपा है, सब में भगवत भावना करते हैं और धर्म पूर्वक मेहनत करके धन कमाते हैं। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। निवृत्ति मार्ग अलग है, प्रवृत्ति मार्ग, चूंकि आप प्रवृत्ति मार्ग में, इसलिए ऐसा। धर्म पूर्वक अर्थ कमाते हैं, परिवार की उसी अर्थ से सेवा करते हैं, जो समाज की सेवा में सौभाग्य कभी मिले तो वो सेवा करते हैं। निरंतर नाम का स्मरण आपको स्वरूप बोध कराएगा। जैसे जैसे हृदय पवित्र होता जाएगा, तैसे तैसे ये स्थूल शरीर है ना, फिर सूक्ष्म शरीर है जो अंतःकरण ज्ञान इंद्रियों से, फिर कारण शरीर है जो स्वभाव है। इन तीनों शरीर से परे अपना स्वरूप है। उसका जहां बोध हुआ, फिर समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है जीव। या भगवत साक्षात्कार हुआ तो समस्त बंधनों से, बस हमारा संसार का चिंतन छूट जाए। कर्म सब जैसे कर रहे हैं वैसे ही होने, हमारा आंतरिक चिंतन केवल प्रभु से जुड़ जाए, स्वरूप परमात्मा स्वरूप से जुड़ जाए, सब काम बन जाए। आज हमारा चिंतन बिगड़ गया है, देह चिंतन, भोगों का चिंतन, संसार के संबंधियों का चिंतन, मान सम्मान का चिंतन, रुपया का चिंतन, ये सब गलत चिंतन होने लगा है। भगवान कहते मेरी प्राप्ति उसको सुलभ है जो मेरा अनन्य चिंतन करता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है, हे पार्थ, मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं, क्योंकि वो मेरे से युक्त हो जाता है। चिंतन जहां है, हमारी उपस्थिति वहीं मानी जाती है। देह में चिंतन, भोगों में चिंतन, जगत में चिंतन, तो यहां उपस्थिति, और क्रियाएं सब जगत की हो रही, और चिंतन भगवान का, तो स्थिति भगवान में मानी जाती है। नित्य युक्तस्य योगिना, समझ पा रहे हो? तो भगवान की आराधना मात्र से समस्त ऋणों से जीव मुक्त हो जाता है, फिर उसका आवागमन नहीं होता है। भक्ति ज्ञान अपने स्वरूप का बोध हो जाने पर, जैसे स्वप्न में हमने बहुत से कर्जे लिए थे, बहुत से दान दिए थे, बहुत से शुभ अशुभ कर्म बने थे, जगे तो सब झूठे थे ना,
ऐसे ही विशुद्ध ज्ञान हो जाने पर ये फिर जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाओं के द्वारा सब ये उससे परे हो जाता है, क्योंकि ये अवस्थाएं तीनों शरीरों की ही केवल है। जागृत में स्थूल शरीर, स्वप्न में सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, सुषुप्ति अवस्था में, और जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से परे अपना स्वरूप है ये ज्ञान, और तीनों से परे श्री भगवान है। जो परे हैं वही सब में भरे हैं, जो सबसे परे हैं वही सब में भरे हैं। आनंद ही आनंद, बस उनकी आराधना हो जाए तो कोई ऋण नहीं रह जाता। समझ पा रहे आप? निरंतर बस आराध्य देव में चित्त वृत्ति लगी रहे, यही जीवन का सार है। जो भी सेवाएं मिली हैं समाज की वो तो अपने लोगों को करना ही है, बस निरंतर इष्टाकार वृत्ति रहे। जो हमारे इष्ट देव हैं, चाहे वो ज्ञान मार्ग का पथिक हो, चाहे प्रेम मार्ग का, भक्ति मार्ग का, चित्त वृत्ति का इष्ट में बार बार लगाना यही योग है। नाम में, रूप में, लीला में, स्वरूप में जैसा भी भाव गुरुदेव ने दिया हो, हर समय अपने इष्ट का चिंतन। और व्यवहार में तो साधु को सेवाएं मिलती हैं, समाज के जनों का कल्याण, नाना प्रकार के भागवती उत्सव आदि या जो भी सेवाएं, पर चिंतन हमारा सदैव अपने इष्ट का रहे और कोई भी चरित्र को हमारे छू न पाए। बस ये दो बातें साधु को त्रिभुवन विजेता बना देती हैं। पहला इष्ट का चिंतन और दूसरा चरित्र की पावनता। अगर चरित्र पावन रहे और इष्ट चिंतन रहे तो जयति जयति जग उच्चरे, वो त्रिभुवन विजेता महात्मा सतरति सतरति सा लोकान तारयति, वो स्वयं तर जाता है और तीनों लोकों को तारने की सामर्थ्य रखता है। और गुरु प्रदत्त नाम मंत्र का निरंतर जप, और ये दृष्टि रहे कि कहीं कोई भी हमारे चरित्र को न छुपावे, हमारा चरित्र निष्कलंक रहे। काछ वाछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे, बड़ नरसैया दर्शन पावा। नरसिंह जी कहते काछ लंगोटी का पक्का, वाच जबान का पक्का, और मन काछ वाच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। जिसकी काछ निश्चल, वाच वाणी निश्चल और मन एकाग्र, उसको कभी कोई त्रिभुवन में परास्त नहीं कर। काछ वाच मन निश्चल राखे, धनी धनी जननी तेरी। खूब नाम स्मरण रखिए। जैसे महाराज जी हम श्री हरि के विष्णु उनके चरण में बैठते हैं तो हमारे कली का नाश, हमारे जो युग का अभी जो युग चल रहा है उसका प्रभाव कम होता है। वैसे ही आपके सानिध्य में बैठ के ये लग रहा है कि जैसे हम साक्षात उनके दर्शन कर रहे हैं। बस वही कृपा आप हम पे रखिए। महारानी जी का प्रताप है, ओली का प्रताप है। देखो कलयुग का जो प्रताप है, वो प्रभाव जो है वो झूठ पे है, मदिरापान पे है, मांस भक्षण पे है, परिस्त्री व्यभिचार पे है, चोरी पे है। अगर ये लक्षण नहीं है और भगवान नाम जप करता है तो कलयुग का कहीं किंचन मात्र प्रभाव किसी के ऊपर नहीं पड़ने वाला। ये निर्धारित शास्त्रीय मर्यादा है। अगर इनमें से कुछ एक भी रहेगा तो अपनी ऑफिस वो बना लेगा, और वो जहां जाएगा तो अभद्र ही करवाएगा, मंगल ही करवाएगा। सेवक महाराज जी ने कहा है, राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, जीते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई। विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरस्य हरिनाम जपत जय। कलयुग डरता है श्री जी के निज जलों से, कलयुग डरता है कि कहीं हमसे कोई त्रुटि लो हो जाए, हमको दंड मिल जाएगा। क्योंकि सर्वलोक महेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, जिनके कर कमल में पीक दानी है और ऐसे खड़े हैं कि प्रिया जो कब उगार करेंगी, वो तो अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी। तो कलयुग क्या उन्हीं के शासन में तो है, तो ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता जो प्रियालाल के चरणों के आश्रित जन है। यहाँ जैसे वृंदावन धाम है और यहाँ जो भी प्रभाव है हमारी महारानी जी का प्रभाव है, मेरी श्यामा जी का प्रताप है। उन्हीं के प्रताप से जैसे कोई कह रहा मेरा जीवन बदल रहा है, कोई कह रहा मुझे आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है, ये केवल श्यामा जी की मुस्कान का है। वो मुस्कुरा दिए तो सब प्रभाव उन्हीं का फैल गया। तो हमें लगता है यदि हम श्यामा जी का नाम जप करें, श्यामा जी के चरणों के आश्रित रहे, हम जहां बैठे यहां से बात कर रहे हैं,
तो ये जो भगवान हैं वो तो वहीं खड़े हैं सेवा में। श्यामाजू के चरणन की बलिहारी, जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी। लालजू महाराज लाडली जू के चरणों को हृदय संपुट में छुपा के रखते हैं। बिहरत कुसुम पराग लगत तब पीत वसन ले झारत, लुठत मयूर चंद्रिका तिंतर अद्भुत छवि निहारत। ये बिना वृंदावन की बात समझ में नहीं आएगी, वो सबको ये समझ में आता है कि भगवान है नहीं, लेकिन यहां ये समझ में आएगा कि हमारी प्यारी जू का क्या प्रभाव है। प्यारी जू का प्रेम प्रभाव अखिल कोटि ब्रह्मांड को भी दैन्य बना दिया। जो उनका स्वामी, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपनपो माने, प्रीत की रीति रंगीलो ही जाले। तो ये श्री जी का प्रताप है। कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यदि नाम जब चल रहा है और अच्छे आचरण है तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता है जी।